आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अब एक जो गर्भवती महिला है उसके अंदर एक और जान पल रही है, तो क्या ये इतने स्ट्रांग होते हैं मैम कि वो आपके भ्रूण का जो प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन है उसको भी तोड़ के अंदर घुस जाए? जी हाँ, बिल्कुल। थ्रू नोज व्हेन दे एंटर द ब्लड में जाते हैं, ब्लड से इतने छोटे पार्टिकल्स हैं 2.5 कि प्लासेंटा को भी क्रॉस करते हैं, एंड प्लासेंटा क्रॉस करके होने वाले शिशु को वो सब तरह की प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। बिल्कुल, वो क्रॉस करते हैं एंड यस, उनके अपने इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। डिफरेंट स्टडीज़ आ रही हैं कि जिसके से हमें पता चल रहा है कि लंग्स की डेवलपमेंट कम हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट पे इन्फ्लेमेशन आ रहा है, बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग शहरों से महिलाएं आ रही हैं, क्या आपको ये डिफरेंस दिखता है कि दिल्ली एनसीआर या प्रदूषित इलाके से आ रही हैं और ये छोटे शहरों से आ रही हैं तो उनमें वो बेहतर स्थिति है, ऐसा डिफरेंस दिखता है? बिल्कुल, दिखने में आएगा आगे आगे जाके, जैसे जैसे अभी तो पोल्यूशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टडीज आ रही हैं, बट यस, बेबी की ग्रोथ पे डेफिनेटली असर आएगा। जो छोटे शहर से आते हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उनका बेबी वेट ज़्यादा होता होगा, प्री टर्म डिलीवरीज का रेट कम होता होगा, एंड और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, ADHD वगैरह हमारे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में कहीं ज़्यादा मात्रा में होंगी। तो आपने कहा कि PM 2.5 जो है वो प्लेसेंटा को अंदर जाके पेनिट्रेट कर सकता है। बिल्कुल। क्या इससे बच्चा जो भ्रूण में पल रहा है उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है? क्या कैन द चाइल्ड बी बोर्न विद अ सर्टेन डिजीज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो PM 2.5 पार्टिकल्स है, जब वो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा, तो दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन, जिसको कि न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जिसको आप मान लीजिए नॉर्मल भाषा में स्वेलिंग बोल सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप वास्ट स्पेक्ट्रम देख रहे हैं डिजीज का, जिसमें से एक मेन ADHD भी है, ऑटिज्म है, तो ये सब पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल देखे जा रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि भ्रूण में ही बच्चा ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में आ जाता है बिकॉज देयर इज पोल्यूशन? यस, ऑफ कोर्स, ADHD, ऑटिज्म, ये सब स्टडीज अब आ रही हैं धीरे धीरे, कि जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ PM 2.5 पार्टिकल्स, यस, इट इज कॉजिंग डैमेज, और अलग लेवल का डैमेज हो रहा है। मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहता है भाई आप हर चेंज ऑफ सीजन से पहले ले लिया करिए फ्लू की वैक्सीन। तो मतलब अब ये शायद एक लाइफस्टाइल बन गया है कि जैसे हम लोग टीका दिलाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के अगेंस्ट, तो ये अब फ्लू भी एक इसी तरीके के एक रेंज में आ गया है। डेफिनेटली, अब कोविड के बाद से इतना जेनेटिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट है वायरल जीनोम में, तो अब कोई भरोसा नहीं कि कौन सा वायरल आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड दिस इज सिमिलर फॉर प्रेगनेंसी आल्सो। पहले सिर्फ 2 शॉट्स लगते थे टेटनस के, अच्छा, नाउ द प्रोटोकॉल हैज कम कि आपको फ्लू शॉट देना ही है 5th मंथ के बाद। यस, फ्लू शॉट शुड बी गिवन and we are giving it has come in the national protocol. अच्छा, तो ये दिल्ली NCR के लिए है या नहीं, this is for throughout India. After COVID this has become the protocol. Always precaution is always better than cure. Yes. But गर्भवती महिलाओं की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो कि हम ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं जब हमारे अंदर एक जान और होती है, राइट? तो क्या एयर प्योरीफायर या इस तरीके के घर में एनवायरनमेंट में रहने से कुछ हद तक असर कम होता है, या वही सवाल जो मैंने सर से पूछा था, कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक अंदर हैं, बेशक उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं कि आप सोशलाइजेशन वगैरह कम हो गया, लेकिन येस, विथ HEPA फिल्टर्स, येस, एयर क्वालिटी इंक्रीज अच्छा तो हो ही जाता है। एंड कुछ समय के लिए आप दिन में जहाँ पे 24 आवर्स एक्सपोज्ड हैं, वहाँ पे आप सिर्फ 2 ही घंटे एक्सपोज हो रहे हैं जब आप बाहर जा रहे हैं। घर में प्यूरिफायर्स लगाकर, ग्रीन प्लांट्स लगाकर, इवन मैं तो ये भी कहूँगी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर इन तीनों ही चीज़ों से असर पड़ रहा है, मतलब असर पड़ना चाहिए। HEPA फिल्टर्स क्या है मैम? HEPA फिल्टर्स, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स जो कि बेस्ट फिल्टर्स माने जाते हैं हर प्यूरिफायर में। HEPA फिल्टर्स की आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। दे आर द बेस्ट फिल्टर्स, जो कहा जा रहा है कि 2.5 PM पार्टिकल्स को भी वो फिल्टर कर ले रहे हैं। ओके।